जी, अहलन व सहलन मरहबा। हदर व तदवीर के रफ्तार में अंदाज़ और लहजा अपने अंदाज में सीख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल फलक पढ़ने लगे हैं। पहली आयत में नोट कर लीजिए, आवाज़ को बराबर रखेंगे। दूसरी आयत के आखिर में आवाज़ को ऊंचा ले जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरी में आवाज़ को नीचे ले आएंगे। फिर चौथी में आवाज़ को ऊंचा ले जाएंगे। आखिर में आवाज़ को नोट कर लेना पढ़ने के साथ साथ। शाबाश, इशारा ज़रूर दीजिएगा। अपने आप को भी समझने में आसानी होगी और यही चीज़ दूसरे को जब सिखानी हो तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और लगता यही है कि चंद को दो चार साथियों के अलावा बाकी कोई इरादा नहीं है सिखाने का, सिर्फ सीखने का ही है प्रोग्राम। सिखाने के लिए ये चीज़ें नोट हों तो फ़ायदा ज़्यादा होता है। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आवाज़ आगे पीछे क्यों हो रही है? क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़। आवाज़ आगे पीछे क्यों हो रही है भाई? एक आवाज़ अगेन, दोबारा पढ़ें। आपके एक कहते छोटी सी सांस छूट जाता है। आपको कह रहा हूँ दो शतक हो रहा है जी, बस खड़ा दे यार जी। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़। मिन शर्रि मा ख़लक़। वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। शाबाश, नीचे लाना, ठीक है। वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। ठीक है जी। वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द। आवाज़ आगे पीछे हो रही है। इख़फ़ा गुन्ना सही नहीं हो रहा। मुझे देखकर पढ़ने भी आपको समझ आ जाए। बच्चों की आवाज़ को एक करने के लिए, और आवाज़ का एक होना मतलब क्या है, गुन्ना और मद की मिकदार भी क्या होगी, फिर एक होगी। ये फ़ायदा होगा। और उसको तरीका फिर मज़ीद क्या है कि जब उस्ताद साथ साथ उसको जो ना कैफियत बना रहा हो ताकि बच्चों की आवाज़ उसके बराबर रहे। वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द। फिर भी आगे पीछे कोई कंट्रोल नहीं भाई। दोबारा पढ़े चावल। शाबाश। वमिन शर्रि हासिदिन
إذا حسد إذا حسد إذا आवाज़ नीचे आ रही है ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم